अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंगूर ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी क्या खाक मुकाबला करेंगे, KTR का चैलेंज। YMCA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुत्तहिदा तौर पर वज़ीर आला KCR की कौमी पार्टी की तायीद का ऐलान, कौमी पार्टी के लिए काम करने का अज़्म। तेलंगाना हुकूमत ने हनमकुंडा में भद्रकाली मंदिर की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए। हैदराबाद में 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश की पेशकियासी, येलो अलर्ट जारी। हयात बख्शी बेगम की जिंदगी के रोशन पहलू पर खुसूसी ड्रामा, उर्दू यूनिवर्सिटी में खादर बेग थिएटर फाउंडेशन की खुसूसी पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को विश्व गुरु कहकर महात्मा गांधी की तौहीन करने पर KTR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि महात्मा गांधी वाहिद हिंदुस्तानी हैं जिन्हें सारी दुनिया ने विश्व गुरु के तौर पर तस्लीम किया है। खुद साख्ता आफाकी गुरु और इनके शागिर्द जो लाखों सालों से गौर से की पूजा कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो सकते, ख्वाह वो महात्मा गांधी की कितनी ही तौहीन क्यों ना करे या फिर इनके नज़रिए को बदनाम करने की कोशिश करें। TRS के कारगुज़र सदर वज़ीर KTR ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए कौन मुकाबला कर रहा है और ये मुकाबला किसके दौरान है। क्या ये कांग्रेस के दरमियान मुकाबला है जिसने नलगुंडा के बच्चों के लिए फ्लोरसेस की लानत दी, गैर इंसानी BJP जमात जिसने नीति आयोग की जानिब से फ्लोरसेस को ख़त्म करने की सिफारिश के बावजूद भी मिशन भगीरथा को एक पैसा भी नहीं दिया, और TRS पार्टी जिसने मिशन भगीरथा के ज़रिए फ्लोरसेस की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बयान में YMCA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुत्तहिदा तौर पर वज़ीर आला KCR की कौमी पार्टी की तायीद की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA के तकरीबन 250 यूनिट्स हैं जिनमें तकरीबन 10 लाख अरकान शामिल हैं। तमाम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के एक नई कौमी पार्टी के क़याम के फैसले का खैर मक़दम किया है। एक बयान में YMCA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि दोनों रियासतों के तमाम YMCA ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चंद्रशेखर राव के फ़ैसले की हिमायत और इसे मजबूत करने का फ़ैसला किया है और मुस्तक़बिल क़रीब में मुत्तहिदा तौर पर कौमी पार्टी के लिए काम करेगी। रियासती हुकूमत ने ज़िले के तारीख़ी भद्रकाली मंदिर में माधा विदुलू की तामीर के लिए इंतज़ामिया को 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हुकूमत ने खुसूसी तरक्याती फ़ंड SDF से 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भद्रकाली मंदिर का दौरा किया था और 2016 में देवी भद्रकाली को 3.65 करोड़ रुपए का सोने का ताज पेश किया था। खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मलिका हयात बख्शी बेगम की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा पेश किया गया है। इस अदबी प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शेखुल जामिया प्रोफेसर ऐनुल हसनैन ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर बावसूख सामाईन की कसीर तादाद मौजूद थी।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं हयात बख्शी। मलिका हयात बख्शी बेगम। सही फरमाया। दो मिनट गोलकुंडे की रियाया और गोलकुंडे की हिफाजत आपका अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। इसे आप हमेशा हमेशा याद रखिए। पूरा ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बेखौफ होकर, अपने चेहरे पर लाफ चढ़ाकर नहीं बल्कि उसका सामना करके आप अपनी हिम्मत को तब तक बनाए रखना जब तक आपके जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे। अज़ान हो रही, हमारी नमाज का वक्त हो रहा है। ये हमारी हुकूमत के हुक्मरान का इस्तेमाल भी करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मानो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिसके लिए तब्दील की गैरों से जनाब मोहम्मद अली बेग साहब को, जो खादा अली बेग थिएटर के जिम्मेदार है, उनके साहिबजादे जिस तरह अच्छा प्रोग्राम पेश किए हैं, खासतौर से कुतुब शाही दौर के बारे में उन्होंने तफसीली हम लोगों को उस दौर के हालात को मुशाहिदा करने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर से मौलाना यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब को, वाइस चांसलर साहब को। खादर अली बेग साहब बहुत बड़े इंसान थे और उनके साहिबजादे मोहम्मद अली बेग साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ हैदराबाद की तहजीब को उन्होंने सारे दुनिया में पहुंचा, यही नहीं सारे हिंदुस्तान के अलावा यूरोप कंट्रीज में भी कई एक प्रोग्राम करते हुए हमारा कल्चर और हमारी तहजीब को पेश किया। यहाँ के जो बादशाह जो आवाम के साथ जिस तरह मोहब्बत से रहा करते थे, बिला मजहब मिलत अपनी जिंदगी गुजारते थे, उसी तरह हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम प्यार और मोहब्बत को बांटना चाहिए और तरक्की करना चाहिए। तो मोहम्मद अली बेग साहब को और उनके वालदा मोहतरम से पहले भी मिल चुका हूँ। यकीनन उन्हें दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे बेटे को जन्म दिया। जिस तरह खुद कुतुब शाह साहब ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी के लिए उन्होंने हाथ में हुकूमत संभाली थी, उसी तरह आपने हमारे खादर अली बेग साहब के साहिबजादे, जो आपके साहिबजादे मोहम्मद अली बेग साहब को उनकी विरासत दी है। तो बहुत अच्छे स्टेज आर्टिस्ट बनना आसान काम नहीं है। पिक्चर में तो एक्टिंग बहुत कर सकते हैं, जब चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे काम कर सकते हैं। स्टेज जो आर्टिस्ट होते हैं बहुत खुदादार सलाहियतों के हामिल होते हैं। आज उन्होंने इस तरह प्रोग्राम को सक्सेस किया है, मैं दिल की गहराई से उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे खासतौर से मौलाना यूनिवर्सिटी आने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब का और वाइस चांसलर साहब का तमाम प्रोफेसर को जो रहमान और रहीम है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक काबिल अजीज महमूद अली साहब तशरीफ रखते हैं। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं, मशहूर हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए। और यहीं पर जो स्टेज आर्टिस्ट के बारे में वो फरमा चुके हैं, मुझे उसमें मजीद कोई चीज़ इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन बेग साहब और उनकी फैमिली और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो मंजरनामा पेश किया है, हमें बहुत दिनों बाद इस तरह का ड्रामा देखा। हम खुद 17वीं सदी में पहुँच गए और इमेजिन कर सकते थे कि वहाँ वाकई में एक औरत के हाथ में कितना पावर रहा होगा और क्या कैपेसिटी रही होगी।
सकीना बेगम नामी 26 साल खातून जिनका रंग गंदमी है, बाल काले, पस्ता खद 5.2 इंच, गोल चेहरा, याकुतपुरा से आज 4 अक्टूबर शाम 4 बजे कुछ बताए बगैर ही घर से चले गई हैं। अगर किसी को इनकी खबर मिले या नज़र आए तो इनके वालिद मोहम्मद अफजल खान 92 साल को इनके मकान वाक़े 17-3-25/23 याकुतपुरा आज़म पान शॉप पर इत्तला दें या रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन के इन नंबरात 04027854781 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत बिलतरतीब 30 और 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक दरमियानी बारिश की पेश क़यासी की है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब हैदराबाद मेट्रो रेल की टिकट व्हाट्सएप पर भी बुक की जा सकती है। मरकजी हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल व्हाट्सएप ई टिकट की सहूलत देने वाला मुल्क का पहला शहर है। ये सर्विस हैदराबाद के मुसाफिरों को मेट्रो रेल पर बगैर किसी रुकावट के सफ़र करने का इख्तियार फराहम करती है। मुसाफिर अब अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक ई टिकट ख़रीद सकते हैं और इसी ई टिकट को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC के दरवाजे पर दिखाकर सफ़र कर सकते हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर नज़र रख रहा है। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर नकल व हरकत पर नज़र रखी जा रही है और फ़िज़ाइया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने मंगल को मुनक़िदा सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़िज़ाइया मशरक़ी लद्दाख में चीन की नकल व हरकत पर लम्हा बा लम्हा नज़र रखे हुए हैं। VR चौधरी ने कहा कि फ़िज़ाइया उकसाने की कोई भी कार्रवाई किए बगैर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। Yesterday, there was this Iranian aircraft which had entered into our airspace, and you had activated your two Su-30s to chase it, and it shadowed them. Sir, now we have also seen now the S-400 air defense systems have also been operationalized, and they are in the Punjab Haryana sector. Sir, in yesterday's incident, were they also activated in case there was an emergency? No, the primary method of interception for any aircraft which may be suspected to be carrying or to be having an either an hijack situation or what we term as a rogue aircraft, the first way to intercept is with the help of fighter aircraft which are on readiness, so that you can signal to the pilots on board or anybody else who's taken command of that aircraft that they are being followed and they can be destroyed. Sorry, you were saying? Okay. So the as per the given standard operating procedure, the response was to scramble fighters, initially 2 of them from a base in Punjab, and thereafter another 2 followed this aircraft all the way till it left. नए आसरा शनाख्ती कार्ड्स की अदायगी में कई बदनज़मियाँ पेश आ रही हैं। गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ़ हलक़ों में MLAs के हाथों शनाख्ती कार्ड्स की तक़सीम का अमल शुरू हुआ था, लेकिन 30% भी मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मिल चुके हैं और बहुत से अफराद महरूम हैं।
जिसके सबब मुस्तक़िन तहसील दफातर के गिर्द एहतजाज कर रहे हैं। मुताल्लिक़ा अमले की जानिब से भी इन्हें हरासा करने की शिकायत मौसूल हो रही है। ख़ास तौर पर बेवा ख़वातीन और अकेले ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात ज़्यादा हैं। एक तरफ अमला और दूसरी तरफ दलालों ने ख़वातीन को इनकी गुर्बत और ज़रूरत की बुनियाद पर तरह तरह से हरासा करना मामूल बना लिया है। जिन लोगों को शनाख्ती कार्ड नहीं मिले, इन्हें डर है कि इन्हें वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन गुज्जर तबके से छीनकर नहीं। अमित शाह का जम्मू कश्मीर की एक रैली से खिताब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुबह जम्मू के राजौरी ज़िले में पहाड़ी तबके की एक रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी तबके को जस्टिस GD शर्मा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन गुज्जर तबके का 1% हिस्सा भी इनसे नहीं छीना जाएगा। और इन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा 370 को हटाकर रिजर्वेशन का रास्ता हमवार किया है। गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, सलाहकार उपराज्यपाल श्री राजीव राय भटनागर जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप भी बैठ जाइए भैया। आज सुबह से जम्मू क्षेत्र के दौरे पर मैं हूं। शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, नवरात्रि के अंतिम दिन यहां आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में आया हूं। और जम्मू ये मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, अभी अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की बहादुरपुरा चौराहे पर दूसरे दिन भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज ऑपरेशन रूप के दूसरे दिन भी बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहादुरपुरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के सुनील की निगरानी में ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई और आवाम को ट्रैफिक क़वायद बताए गए। सिग्नल जम करने और फ्री लिफ्ट, नो पार्किंग में पार्किंग होने वाली गाड़ियों पर जुर्माने की तफसीलात भी बताई गई। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सुनील ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो ट्रैफिक क़वायद पर अमल करें। इस मौके पर बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन स्टाफ और ASI मोइन खान भी मौजूद थे। क्या बोल रहा हूँ? टोटल 4 चालान ट्रेनिंग है फरवरी के महीने से।
बढ़ गया तो 1025 हुआ था, इसीलिए 135 बनी। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तियार में आने पर आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क भर में खास रद्द अमल मिल रहा है। अगर मरकज़ में कांग्रेस इख्तियार में आती है तो आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। राहुल गांधी की पदयात्रा आंध्र प्रदेश में दाखिल होने वाली है, जिसके पेश नज़र करनूल में कांग्रेस कारकुनों के साथ एक तैयारी मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि पदयात्रा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक रियासतों में मुकम्मल होगी और इस महीने की 18 तारीख को आंध्र प्रदेश में दाखिल होगी। Coming out in large numbers and responding to the Bharat Jodo Yatra, and through this press interaction we would make a special appeal to the people of Kurnool, to the people of Andhra Pradesh to join the Bharat Jodo Yatra to defeat the forces who want to divide the country, to defeat the forces who are making the rich richer and the poor poorer, and to defeat the forces which want to destroy Baba Saheb Ambedkar's constitution. 2024 में तो राहुल गांधी ने पहले कहा है कि जब कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनेगी, पहला फाइल जो प्रधानमंत्री साइन करेगा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा। मैं वही दोहरा रहा हूँ। अगर हमें 2024 में जनता का मैंडेट मिलेगा, अगर कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के बिना कोई मिलीजुली सरकार नहीं बन सकती। कांग्रेस पार्टी की सरकार ही होगी 2024 में। पहला फाइल जो साइन होगा आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी से। मैं जवाब दूंगा। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगा। टीआरएस भारत जोड़ो यात्रा के बाद टीआरएस बीआरएस नहीं बनेगा। अबुल फिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर शकरगंज के ज़ेर एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर गरीबों, यतीमों और बीमारों को शामिल किया जा रहा है। ओल्ड एज होम्स में नाश्ता, उस्मानिया दवाखाने के मरीजों में मेवाजात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। पुलिस ओहदेदारों में मिठाई तकसीम के साथ मौलाना बुखारी की लिखी हुई किताब अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। ये तंजीम अरसे दराज से गोशे गुमनामी में इस्लामी तालीमात और समाजी खदमात अंजाम दे रही है। टीआरएस लीडर और आंध्र प्रदेश के साबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर राजन ला श्रीहरी आज उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब इन्होंने 200 गरीब हिमालयों में मुर्ग और विस्की तकसीम की। श्रीहरी, जो पिछले कई सालों से समाजी खदमात अंजाम दे रहे हैं, कहा कि मैंने गरीब हिमालयों में एक चिकन और विस्की की 1/4 बोतल तकसीम की है, क्योंकि दशहरा त्यौहार मुख्तलिफ पकवानों और शराब के साथ मनाया जाता है।
నా ప్రతి ఒక్కరు ఫోటో కొట్టరా చిన్నాడు. దసరా ఉండే ఇదే కాదు. साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने नकली कैस्ट्रोल ऑयल बनाने वाले महेश नामी शख्स को काला पत्थर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने काला पत्थर पुलिस के साथ एक गैर कानूनी डुप्लीकेट कैस्ट्रोल ऑयल फरोख्त करने वाले महेश सिंह, जो मंगलहाट का साकिन है, गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 1 लीटर कैस्ट्रोल ऑयल के 24 बोतलें, कैस्ट्रोल ऑयल के 5 बोतलों के कैप्स, 90 सिल्वर कवर, 20-30 लीटर खुला ऑयल, 1 मोटरसाइकिल, आयरन बॉक्स, जुमला मालियत 1 लाख रुपए जब्त करते हुए मजीद तहकीकात के लिए काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया है। एक बारीक लेना सर, ये दिख रहा नहीं। तेलंगाना में दशहरा तकारीब शानदार तर्ज पर मनाई जा रही है। कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन मधु याशिकी गौड़ ने त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की और मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए टीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अपनी सियासी हवस को वसअत देने के लिए एक कौमी पार्टी तश्कील दे रहे हैं। पहले टीआरएस को तहरीकी पार्टी के तौर पर कायम किया गया और लूटमार की गई, अब वो एक बार फिर उसे कौमी जमात कहकर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम खुसूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर ख़रीद रहे हैं, आवाम कसम पुरसी में गुजार रही है। इन्होंने सवाल उठाया है कि केसीआर पार्टी ने 8 सालों में 900 करोड़ कैसे बनाए।